अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट यूज करेंगे। पार्ट 1 है 24 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट में अलग अलग, तो इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई किया जा सकता है एक स्क्वायर रूट के अंदर। इसको हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 6। एक और प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की, अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो अलग अलग स्क्वायर रूट में, उनको एक सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। याद आएगा 24 ओवर 2 3 जार 6 का स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट आ गया। अब 6 4 जार 24, आंसर आ गया 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अगला पार्ट 2 है 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग नंबर्स एक स्क्वायर रूट के अंदर, सेम स्क्वायर रूट के अंदर, यानी यहाँ पे पावर कितनी है 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, अलग अलग मल्टीप्लायर है, इनको एक स्क्वायर रूट में, सिंगल स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। यहाँ रहेगा 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 225। 225 इसका किसका स्क्वायर रूट आता है, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 15। यहां से डायरेक्ट 15 भी लिखते तब भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 है 14 का स्क्वायर रूट डॉट, यानी मल्टीप्लाई है ये भी, डॉट 35 का स्क्वायर रूट, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक स्क्वायर रूट के अंदर। आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 490। अब 490 हमने स्क्वायर रूट वाले टेबल में देखना होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है रेडिकेंड, हमने ये देखना होता है क्या ये किसी टर्म का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं है फिर ये चेक करना होता है क्या कोई स्क्वायर वाला टेबल इस पे जाता है। इस पे टेबल जाता है 49 का, जो कि स्क्वायर एक टेबल है, यानी 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाई 10। अब दोबारा ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो उनको अलग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्क्वायर रूट 49 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू होती है 7 स्क्वायर रूट 10, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 है 4 का क्यूब रूट डॉट 5 का स्क्वायर रूट। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई नहीं हो सकती। अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमारी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, यानी अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पे भी क्यूब रूट होना चाहिए या यहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए था, फिर तो आसानी होती। अब सबसे पहले इनकी पावर्स को सेम करेंगे। इसको अगर मैं लिखूँ, ये आ सकता है 4 टू पावर 1/3 डॉट 5 टू पावर 1/2। अब मुझे इनकी पावर्स को सेम करना है। पावर्स को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6। इसकी पावर को भी मैंने 6 बनाना है, इसकी पावर को भी 6 बनाना है। तो यहाँ पे 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ, तो 6 आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और डिवाइड आ जाएगा 4 स्क्वायर, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया 2 और साथ ही ये 2 डिवाइड हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह यहाँ पे 3 चाहिए, अब 6 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 डिवाइड भी हो गया, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर होल टू पावर 1/6 मल्टीप्लाई 5 क्यूब होल टू पावर 1/6। अब देखें पावर दोनों की क्या होगी, सेम। अब इकट्ठे लिखे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का क्यूब होल टू पावर 1/6। अब 4 स्क्वायर इसकी वैल्यू थी 16 मल्टीप्लाई
5 का क्यूब आ जाएगा 125, 6th रूट, इसका मतलब 6 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 2000, 6th रूट ऑफ 2000। इसमें क्या था, हमारे पास मेन जो प्रॉपर्टी यूज हुई है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में दो टर्म्स हो, अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होता है या डिवीजन में, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो उनको सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है वैल्यूज, तो उनको अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, और अगर डिवाइड हो रही है तो अलग अलग डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.